तो विजुअलाइजेशन का एक सेकंड पार्ट क्या होता है, अगर आप विजुअलाइज नहीं ना कर पा रहे हो अच्छे से अपने आप को कि मैं उस जगह पे खड़ी हूँ, या मैंने वो कपड़े पहन रखे हैं, या मैंने ऐसा कुछ भी कर रखा है, सिट विद योर सेल्फ और आप अपने आप को ये इमेजिन करो उस रूम में कि मेरे साथ मेरी फ्रेंड बैठी है, वी आर हैविंग अ टी एंड कॉफी, हम कुछ खा पी रहे हैं, मजे कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, एंड इट इज अ डे वेर इन आई हैव कम टू मीट दैट फ्रेंड टू टेल हर कि ना मेरी लाइफ में ये हो गया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को अपने आप को इमेजिन करना है कि 1 साल के बाद मेरी लाइफ कहाँ हो, आई एम सिटिंग, मैंने अपना रिकॉर्डर ऑन करा, हेडफोन्स लगाए, ठीक है, और उसको ऑन करके छोड़ दिया और मैं बता रही हूँ, अरे यार तुझे पता है इन द लास्ट 1 ईयर व्हाट ऑल हैव आई डन, और शुरू हो जाए, मैंने ये किया, मैंने ये किया, और पता है फिर ये भी हो गया, अरे यार उसमें तो आई, नाउ द इम्पोर्टेंट पार्ट हियर इज, जैसे हम विजुअलाइजेशन में कहते हैं ना, दैट यू नीड टू फील इट। सिर्फ विजुअलाइज करने से नहीं कुछ भी होता, आपके अंदर वो बिलीवेबिलिटी कब आएगी, जब आपके अंदर वो इमोशन आ रहा है, एग्जैक्ट वो इमोशन, कि अगर ये सच हो चुका है आपको कैसा फील होगा। वो 1 करोड़ अगर सामने पड़े हैं तो कैसा लग रहा है देख के, लुक एट दैट, देखो ये 1 करोड़ पड़ा है मेरे आगे, माय गॉड, मेरे सामने 1 करोड़ पड़ा है, माय गुडनेस, आई कांट बिलीव दिस। अब मैं क्या ही बोलूंगी अपने आप से, यार मुझे सबसे पहले शॉपिंग पे जाना है यार, आई बाय ऑल दोस क्लोथ्स, आज तो मैं अपने लिए बैग, पर्सेस, ये वो सब लेकर आऊंगी, बट यार फिर भी पैसे बच जाएंगे, और क्या करूं, और क्या करूं, और क्या करूं, गाड़ी खरीदूंगी, ओके, मैंने गाड़ी खरीदी, अब पहला सिचुएशन तो आया ये, और फिर अब मैंने जब ये कर लिया, अब मैं अपनी फ्रेंड को बता रही हूँ, देखो पता है मैंने अपनी कोचिंग इंडस्ट्री से इतना कमाया, ये अमाउंट कमाई, और फिर उसके बाद मैंने ये किया, मैंने गाड़ी खरीद ली है, पता है राइट नाउ आई एम हैविंग थार विद मी, आई एम हैविंग मर्सिडीज विद मी, मेरे पास दो दो गाड़ियां हैं, एक चलाते हुए एक घर पे होती है, मैं तो ड्राइवर भी रख लिया है, अगर मुझे कहीं दूर जाना होता है ना तो मैं तो उसी को फोन कर देती हूँ कि मुझे तो ड्राइव भी नहीं करना, आज तो मैं रानियों की तरह जाऊंगी। एंड यू नो व्हाट, आज की डेट में मुझे गुची ये वो कोई भी बैग्स लेने में ना कोई टेंशन नहीं होती, मैं तो बस यूं जाती हूँ, आई पेड एंड आई गेट इट। और पता है मेरे बिजनेस कैसा जा रहा है, नाउ आई हैव अ ह्यूज टीम, मेरी पूरी टीम है, उस टीम के साथ मेरा ये काम होता है, एंड मैं तो मजे से वेकेशन पे जाती हूँ, वेकेशन पे जा भी रही हूँ ना तो इस जगह से मुझे पैसिव इनकम आ रही है, मैं तो अगर 2 दिन काम नहीं भी करूँ ना तो भी आई एम स्टिल अर्निंग। एंड जस्ट इमेजिन, आप चाहे 2 मिनट का बनाओ, 10 मिनट का बनाओ, 15 मिनट का बनाओ, अब विजुअलाइज कर लोगे क्योंकि कानों में हेडफोन्स लगाने हैं। अपनी ही आवाज देखो, आपका ब्रेन सबसे ज्यादा अगर किसी आवाज को पहचानता है तो वो आपकी खुद की है, और अगर नहीं है तो होनी चाहिए। तो अब मैं अगर अपनी ही आवाज में हर रोज अपने कानों में डाल के अपने दिमाग को सुना रही हूँ, और मैंने आंखें बंद करके ये सब रोज विजुअलाइज कर रहा है, मेरे लिए कितना आसान हो जाएगा विजुअलाइज करना, क्योंकि पहले तो मुझे कोई पिक्चर ही नहीं मिल रही थी, अब मैंने अपने आप को पूरा एक वो दे दिया, मेरी वो एक्साइटमेंट मुझे सुनाई दे रही है, मेरी वो खुशी मुझे सुनाई दे रही है, और मैं जितनी बार उसको सुन रही हूँ मैं फिर वही फील कर रही हूँ, वाओ, मजा आ गया यार, व्हाट अ लाइफ। और आप उसको जो भी कहना चाहोगे कि यार ऐसी होनी चाहिए लाइफ, दिस इज व्हाट आई ऑलवेज वांटेड एंड आई गॉट इट, आई जस्ट गॉट इट, आई जस्ट डिड इट, माय पेरेंट्स आर सो प्राउड ऑफ मी, माय ब्रदर इज सो प्राउड ऑफ मी, सब लोग आके मुझे पूछते हैं यार कि तूने क्या किया ऐसा, व्हाट डिड यू जस्ट डू। सोचो अपने आप को सिर्फ 10 मिनट दिए तुमने, and it's like beautiful every single night when you sleep, put that in your head, and every single morning the moment you get up, वॉशरूम भी जा रहे हो ना तो वो हेडफोन्स लगा के जाने हैं, I do that एंड daily. दिस इज हाउ योर विजुअलाइजेशंस कम ट्रू क्विकली, कि बस वो तुम रोज जब अपने दिमाग को अपनी ही आवाज में रोज 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 रोज, क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे दिमाग में ना हमारी आवाज इतनी नहीं होती, हमारे दिमाग में आवाजें होती है बाहर के लोगों की, जिन्होंने हमें क्रिटिसाइज किया, जिन्होंने हमें क्वेश्चन करा है, जिन्होंने हमें बताया कि हम ये नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए उन आवाजों को ऐसे रोको,
दबा दो अपनी आवाज से, अपनी विजुअलाइजेशन से। ट्राई दिस टेक्निक एंड लिसन टू इट एवरी सिंगल डे। इतना मजा आता है ना रात को सोने से पहले अपने आप को सुनकर। आई स्टार्टेड दिस विद माई एफर्मेशन। जब मुझे एफर्मेशन स्टार्ट करने थे तो मेरे को भी बहुत प्रॉब्लम आती थी, मैं विजुअलाइज नहीं कर पाती, क्योंकि जब मैंने ये शुरू किया था ना, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज नॉट अ वेरी गुड विजुअल। वो जब हम बैक में करेंगे ना तो मैं आपको बताऊंगी, आई वाज नॉट दैट गुड विजुअल। विजुअली मुझे इतनी जल्दी चीजें जो है वो जैसे मैंने अभी आपको ये जो रेड का एग्जांपल बताया, इट वर्क्स ब्यूटिफुली विद द पीपल जो विजुअलाइज नहीं कर पाते। तो मैंने अपने आप को किन एक्टिविटीज के थ्रू अपनी विजुअलाइजेशन बेटर करी। मैं ना विजुअलाइज नहीं कर पाती थी, इमेजिन नहीं कर पाती थी, तो व्हाट आई स्टार्टेड फ्रॉम कि मैं जहां बैठी हूँ ना, मैंने 2 मिनट 4 मिनट की एक्टिविटी में ना देखना है कि मेरे टेबल पे क्या क्या पड़ा है। हेडफोन्स पड़े हैं, वाटर जग पड़ा है, ये फोटो पड़ी है, ये ग्लास पड़ा है, कि मैंने पहले तो देखना है यहाँ पड़ा क्या। फिर मैंने इसको एक लेवल अप लिया कि मैं कहीं भी जा रही हूँ, किसी के घर जा रही हूँ, रेस्टोरेंट जा रही हूँ, कोई भी जगह में जा रही हूँ, तो आई स्टार्ट ऑब्जर्विंग यहाँ क्या क्या लगा है, किस कलर का लगा है, ये पेंटिंग किस चीज की है, किस कलर की है, क्या वायरिंग है, कैसा दिख रहा है। दिस विल एनहांस योर विजुअलाइजेशन पावर ऑल्सो, एंड दिस विल एनहांस योर ऑब्जर्वेशन पावर ऑल्सो। फिर आपको झट से ना वो भी दिखना शुरू हो जाएगा जो समटाइम्स यू विल बी लाइक ये भी क्यों दिख गया, ये यार बट देखने की जरूरत नहीं वो थी। वो उसने विजुअलाइज ही नहीं किया कभी, अब मुझे रियलाइज हो रहा है उसका नेगेटिव माइंडसेट तो था कि शी इज लाइक फीलिंग लाइक अ फेलियर एंड नहीं चल रही चीजें, बट उसने वो विजुअलाइज ही नहीं किया कि वो वहां जा रही है, और जा रही है तो उसको फील कैसा हो रहा है, क्यों जाना है उसको वहां पे। वहां कैसे मैनेज सबसे करेगी। पहले तो मैंने ये चीज आज भी करवानी थी, पर रहेगी कि मुझे ये चीज भी आप लोगों से लिखवानी थी। आप लोगों को लाइफ कोचिंग क्यों करनी है, बनना है या करनी है, क्यों करनी है, आपको इसके क्या फायदे होंगे। आपको पता है अगर कोई भी काम आप कर रहे हो, आपका वाई स्ट्रांग नहीं है ना, इवेंचुअली यू विल लीव इट, ट्रू। इवेंचुअली यू विल लीव इट। सो टेक इट एज अ होमवर्क फॉर यू कि वट एवर, बी इट योर लाइफ कोचिंग, ठीक है, ओके कृतिका, बी इट योर लाइफ कोचिंग, बी इट बिल्डिंग अ बिजनेस, उनमें अपने करंट पेन्स लिख कर लाना। रेस्ट में कल क्लास में कराऊंगी, अपने करंट पेन्स लिख कर लाना इस वक्त, क्योंकि ये चीज आपकी लाइफ में नहीं है राइट नाउ। यू आर नॉट द लाइफ कोच, और राइट नाउ यू आर नॉट, यू हैव नॉट बिल्ट योर बिजनेस। what are your current pains of being in this situation, but at the same time let me confirm this to you, इसके कुछ गेन्स भी होंगे। कुछ कुछ चीजें जो कंफर्ट जोन में है, जिसका होना आपको अच्छा लग रहा है, क्योंकि जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आपके पास बहुत टाइम है, आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हो, राइट। वेन यू विल बी अ प्योर एंटरप्रेन्योर, कि अब आप बिजी हो, मे बी यू विल नॉट गेट टाइम फॉर योर सेल्फ, मे बी यू विल गेट लेस टाइम फॉर योर फैमिली, मे बी यू विल गेट लेस टाइम विद योर फ्रेंड्स, जो कि अभी का आपका बेनिफिट है। जैसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ, करंट गेन्स में दिमाग में आएगा ना कि मैम अगर मैं इस टाइम पे इस सिचुएशन में नहीं हूँ तो मुझे क्या ही फायदा है। तो दीज आर योर फायदास, कि अगर आज अभी मैं बिजनेस पर्सन नहीं हूँ, अभी मेरा बिजनेस बिल्ड नहीं हुआ, तो मेरे पास ओपन टाइम है, मैं कभी भी फ्रेंड्स के साथ आ जा सकती हूँ, कभी भी सो सकती हूँ, कभी भी जाग सकती हूँ, कुछ भी खा पी सकती हूँ, इंडीड बीमार पड़ जाऊं तो भी कोई बात नहीं। लेकिन अब जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैं अपनी बात करूँ, आई हैव अ चॉइस ना, कि मैं ये क्लासेस फिलहाल 10 दिन के लिए बंद कर दूं। आई सिट बैक एंड टेक केयर ऑफ दिस थ्रोट, बट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी डज नॉट अलाउ मी। तो मैंने क्या किया, मैंने सॉल्यूशन ढूंढा कि आई डोंट वांट टू शट इट डाउन, लेट्स क्रिएट ग्रुप्स फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए कर लेते हैं, कौन सा मैंने हमेशा ऐसे ही रखना, एंड देन लेट्स सी हाउ इट गोज। even if this way it goes, if everybody is comfortable, even that is fine, राइट। बट मैंने सॉल्यूशन ढूंढा ना, मैंने ये तो नहीं कहा कि मैंने बंद ही कर देना, नहीं मैं तो भी अब 10 दिन के बाद फिर मुझे डॉक्टर बोल दे नहीं अभी और 10 दिन, फिर आप तो लटक जाओगे ना बीच में। वी हैव थिंग्स टू डू, वी हैव गोल्स टू अचीव, आपका एकदम से वो उससे वो कट हो जाएगा, तो आई कांट डू। शायद अगर यही मैं अनमैरिड होती, मुझे किसी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कुछ नहीं है, तो ठीक है भैया, मेरे तो मस्ती के दिन है लेटो आराम से, सो जाओ, मूवीज देखो, डांस करो,
टॉक टू योर फ्रेंड्स, गेटिंग माई पॉइंट? तो ये अभी आपका बेनिफिट भी तो है ना, कुछ कुछ चीजें तो फायदे की भी है ना। तो आपके करंट पेन्स क्या है और करंट गेन्स क्या है इस सिचुएशन में होने के। और इसका सेकंड पार्ट जो है वो मैं आपको कल क्लास स्टार्ट होते ही कराऊंगी। कैन यू गिव सम एग्जांपल ऑफ द पेन्स? कि मुझे एक ही याद आ रहा है। हो सकता है कि हो, डजेंट मैटर। मतलब देखो अभी के पेन्स क्या हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। मैं अपना एग्जाम्पल, ओके लेट मी शेयर दिस। So this is my 3 years back thing. Oh my God, 11th May 2021. It's going to be good 3 years very soon. Okay. So यहाँ पर हमने क्या करा, जैसे उस टाइम पर आई वॉज इन माई स्कूल, ठीक है, एंड आई वॉज अर्निंग 25,000 पर मंथ। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जो मैं अभी पढ़ रही हूँ, आप ही के सामने पढ़ रही हूँ, गॉड मुझे बहुत अजीब लगता है। बट देन अभी मेरे पास क्या था कि उस टाइम पे आई वाज सुपर बिजी, क्योंकि मैं पहले सुबह स्कूल जाती थी, वापस आने के बाद मैं अपने ट्रेनिंग्स लगाती थी, लाइक 1 आवर 2 आवर की रिवीजन करती थी। रात को मेरी क्लासेस लगती थी 9 बजे, 9 to 12 मेरी क्लासेस होती थी, एंड अगेन नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह मैं उठ जाती थी, ठीक है। और बीच में अगर कभी हमें प्रैक्टिस सेशंस मिल जाए, जैसे कोई फ्रेंड ही बोल रहा है चल यार कल सुबह उठ के, जैसे अभी हमारा ग्रुप है, मैंने तो ये सारा बहुत बड़े ग्रुप में करा हुआ है, वी वर 20 people व्हेन वी डिड दिस। तो हमारा ग्रुप होता था तो हम ना किसी के साथ कुछ प्लान आउट कर लेते थे कि चल यार टेक्निक ट्राई करनी है, मिले। तो जो मिल रहा मेरे पास, तो सुबह का ही टाइम होता था 5 o'clock इन द मॉर्निंग का। तो मैं कई बार सुबह 5 in the morning उठती थी, 5 to 6 मैं अपनी टेक्निक्स प्रैक्टिस करती थी, राइट। अब उस टाइम पे मेरे पेन्स क्या थे, आई डोंट हैव एनी टाइम फॉर माई फैमिली। 5:30 to 6 p.m., 5:30 a.m. to 9:30 p.m. I am super busy. Financially, I am that tight that I have to think over for almost every small thing when I have to buy something. ठीक है, mentally I am happy, but overall looking forward for financial abundance. I have sold my, जो मेरी first car थी, due to that I told you ना हमने, we were into the debt of that 1.5 crores. So at that point of time, I sold my first ever bought car within 13 months of buying it, just because I was not able to afford the expenses, and I wanted to have it back. I want to have it back and my personal car. ठीक है, and like this is a lot of things which I have written. उस टाइम पे I didn't have a right place, मतलब my house was not बना नहीं हुआ था ये, ठीक है, we just shifted very hurriedly. उस point पे I wrote that I cannot invite my friends or family over the house because it's not having the basic interiors also. So I'm just looking at it, oh my God, this is like all done. Okay. At that point of time, I said I cannot go to London to meet my bhai just because I cannot afford to have 5 lakhs for this trip. And I'm going to go to my brother's place this June, July. मतलब it's like उस time पे मेरे वो बहुत pains थे from all 5 lives. I've written it that I am not healthy enough because I fall sick very soon, and this is because of my mental and my physical pressures. सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैंने अपनी 5 लाइव्स के अकॉर्डिंग ये चीज सोची थी कि मेंटली मुझे क्या प्रॉब्लम आ रही है, फिजिकली मुझे क्या प्रॉब्लम आ रही है, मुझे मेरे घर की कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो मुझे, बिकॉज जब तक आपकी पेन्स अंदर से नहीं आएंगी ना कि मुझे ये क्यों करना है, क्योंकि देखो आउटर पीपल, सोसाइटी, लव फॉर कम्युनिटी ऑलवेज कम्स आफ्टर यू। अगर आपके पास अपने पर्सनल रीजंस नहीं है ना कुछ करने के लिए, तो बहुत जल्दी चीजें फेड अवे हो जाएंगी। क्योंकि माई क्वेश्चन टू यू इज, नहीं मिला अगर ये आपको तो क्या हो जाएगा। जैसे उसने अपनी फ्रेंड का एग्जाम्पल दिया, शी इज सो टैलेंटेड, लेकिन दिमाग में क्या बना रखा, चल ठीक है नहीं मिला तो मैं टीचर बन जाऊंगी। तो उसकी जो भी पेन्स हैं वो ना उसने कभी बैठ के सोची नहीं है कि अगर मैं साइंटिस्ट नहीं बन सकी तो मुझे उसके क्या नुकसान है। तो ये जो चीजें मैंने लिखी, वो क्या लिखी कि अगर मैं कोच नहीं बनी तो मैं ये चीजें नहीं कर पाऊंगी ना। आई वॉन्ट टाइम सुटेबिलिटी फॉर माई फैमिली, जो मेरे पास उस वक्त नहीं थी। माई डॉटर वॉज वेरी स्मॉल बट आई कुड नॉट गिव टाइम टू हर।
मैं सुबह 5 से लेकर रात के 12 बजे तक बिजी थी। आई कुड नॉट थिंक ऑफ माई सेल्फ फॉर अ मिनट, क्योंकि उस वक्त मेरे पास वो सोचने का वक्त नहीं था। आज आई एम इंडिपेंडेंट इनफ कि अगर मुझे 2 दिन के लिए ऑफ डालना है सबको, आई कैन डू इट इजी। उस वक्त मैं ये नहीं कर सकती थी। उस वक्त मैं वो एक छुट्टी भी नहीं ले सकती थी स्कूल से। सो आई हैव बीन एट दैट प्लेस, आई नो हाउ दैट पेनफुल इज, राइट। तो मुझे मुझे मेरी मैम ने सिर्फ एक चीज पूछी थी, डू यू वांट टू लिव इन दैट लाइफ? क्योंकि ये पेन्स जो है ना, ये आपको वो आग देती हैं। वो जो हंगर की बात मैंने की थी ना आपके साथ सक्सेस वाले में, टैलेंट तो था मुझ में, हंगर नहीं था। बीइंग अ टीचर आई वाज वेरी इनडिफरेंट टुवर्ड्स मनी। एंड मैंने पता नहीं किसके साथ ये चीज शेयर भी करी थी, दैट माय हस्बैंड यूज्ड टू टेल मी, यार तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तेरे हाथ में 1 रुपया रख दो, 1,000 रख दो, 10,000 रख दो, 10 लाख रख दो, तेरा रिएक्शन ही नहीं बदलता। मतलब तो इतनी न्यूट्रल कैसे है मनी को लेके? और क्योंकि मैं न्यूट्रल थी, मुझे कुछ बहुत ज्यादा चाहिए ही नहीं था। तो मैंने 14 इयर्स मैंने एजुकेशन सेक्टर में निकाल दी। लेकिन जिस दिन मैम ने मुझे बोला ना कि अच्छा, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप मानो कि फर्स्ट गोल एट लाइक 3 इयर्स बैक, मेरा पहला गोल क्या था? 1 लाख, माई फर्स्ट 1 लाख। तो जब उन्होंने मुझे बोला कि अच्छा पहला 1 लाख कमाना है, तो क्या दर्दें हैं तेरी, क्यों चाहिए तुझको ये, पहले करंट पेन्स याद करके, अभी तेरे पास ये 1 लाख नहीं है, 1 लाख के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल कि राइट नाउ आई वॉन्ट टू अर्न 1 लाख एंड आई डोंट हैव 1 लाख। तो ये 1 लाख तेरी जिंदगी में ना होने की क्या पेन्स है? आई हैव रिटन अ लॉट ऑफ देम, मतलब मैंने आपको तो 5-6 गिनवाए हैं। आई हैव रिटन 12, 13, 14 ऑफ देम। और मैंने गेन्स ऑफ प्रेजेंट स्टेट के गेन्स मैंने 3 ही लिखे थे, ठीक है। मैंने उस वक्त भी यही लिखा था अपने गेम्स में, आई एम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट टू एन एक्सटेंट दैट आई डोंट हैव टू आस्क एनीबडी फॉर माय एक्सपेंसेस। और दूसरा मैंने लिखा था कि आई एम कॉन्फिडेंट इनफ एंड फोकस्ड इनफ टू अचीव एनी गोल इन माय लाइफ। दैट इज इट, आई कैन नॉट थिंक ऑफ एनी गेम्स इन माय प्रेजेंट स्टेट ऑनेस्टली। मैं मुझे कुछ गेम्स कुछ याद ही नहीं आ रहे थे कि क्या ही है मेरे पास गेम इस टाइप पे। और इसका एक पार्ट बी भी है जो हम कल करेंगे। बट फर्स्ट पार्ट इज समथिंग विच इज योर एक्चुअल किक। तो गिव टाइम टू इट। हमने इस एक्टिविटी को लिटरली, मतलब बोथ साइड्स अगर मैं लूं, कि पार्ट ए मैंने आपको बता दिया, पार्ट बी की अगर मैं बात करूं तो दोनों को मिला के टुक अस 1 आवर फॉर द होल एक्टिविटी। क्योंकि पार्ट बी इससे भी ज्यादा मजेदार है। पर पार्ट ए बहुत जरूरी है, जितने डीप रूट, क्योंकि हर किसी की लाइफ, ठीक है, देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू पीपल कांट शेयर विद मी, पर अपने किताब पर तो लिख सकते हो ना। आपकी लाइफ के जो भी पेन्स हैं इन टर्म्स की, इसको आप इस पर्सपेक्टिव से लेके चल सकते हो कृतिका, कि जब आप जो भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अपने लिए ढूंढ रहे हो, चाह रहे हो, उसके आ जाने से आपकी लाइफ में क्या ठीक हो जाएगा। तो जो ठीक हो जाएगा ना, वही आज की पेन है। ऐसे तो बहुत है, ऐसे तो बहुत है। समझे? कि जो भी चीजें ठीक हो जाएंगी, कि मैं जब इंडिपेंडेंट हो जाऊंगी तो मेरी लाइफ की ये प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। क्या हैं वो प्रॉब्लम्स? व्हाट आर दोज पेन्स? क्योंकि जब तक मैं अपने माइंड को वो पेन दिखाऊंगी नहीं, वो मुझे एक नहीं तो दूसरी स्टोरी देके बिठा देगा कि छोड़ ना यार, क्यों इतनी मेहनत कर रही है। आज नहीं बिठाएगा, कुछ वक्त के बाद बिठा। जैसे कंफर्ट जोन आने लगेगा ना, मैंने देखा है, देर आर कोचेस दैट आई नो, जिन्होंने बहुत इनिशियली दो दो क्लाइंट्स, 3 क्लाइंट्स, 4 क्लाइंट्स बहुत अच्छे से लिए। आफ्टर 4 क्लाइंट्स उनका मतलब वो जो पार लेवल था ना कि हाँ सेटिस्फाई हो गए हम, दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग दीज डेज। तो अभी अगर मेरी उनसे बात होती है ना, तो लाइक यार तेरा अच्छा है, पता नहीं तेरे अंदर शुरू से याद थी, पता नहीं, हम तो ठीक है, मजा आ रहा है। क्योंकि पेन्स इतनी अगर है नहीं ना, दैट इज वाई आई से कि जो ये सेल्स कॉल्स होती है क्यों होती है, क्योंकि अगर आपके पास एक ऐसा क्लाइंट आ गया ना जो अपनी लाइफ में आज की डेट में बहुत कंफर्टेबल है, ही विल नेवर बी अ गुड क्लाइंट टू यू। क्योंकि वो इतना कंफर्टेबल है अपनी लाइफ में, उसकी लाइफ में कोई दर्द नहीं है, इसीलिए तुम्हें ज्वाइन करना या ना करना उसके लिए एक ही बराबर है, न्यूट्रल है उसके लिए। वो तो वो न्यूट्रल नहीं होना चाहिए, पेन होना चाहिए।
होगा ही तो आप काम करोगे। तो आज का होमवर्क, करंट स्टेट की, आज के दिन की क्या पेन्स है लाइफ की, कौन सी प्रॉब्लम्स है आपकी लाइफ की जो आप अपनी लाइफ से निकाल के फेंक देना चाहते हो। मतलब ये, जैसे आज मैं इनको पढ़ रही हूँ तो मैं कह रही हूँ गॉड यार 3 साल में कितना चेंज हो गया सब कुछ। मतलब मुझे वो पढ़ने में ही एक इतनी, यू कैन सी दैट स्माइल ऑन माय फेस, आई एम Yeah, फीलिंग दैट समझ रही गुड। हूँ। राइट, मतलब उसको पढ़ के मुझे लग रहा है गॉड मैंने ये लिखा था, मुझे खुद याद नहीं था। तो हाँ मतलब अभी सोचो ना, आपने सोचा होगा वो गाड़ी गई मेरी, हाँ लाइक कि मैंने, वो अब मेरे को लानी है वो वापस, कैसे हाँ चली, मैंने कमाई थी 13 महीने में चली गई वो, और 13 महीने। जबरदस्ती में बेचनी पड़ी वो। और पता है मुझे उस टाइम वो बहुत एक वो था, मतलब मुझे चाहिए। एंड टुडे वेयर एवर आई गो इन माई कार। मतलब उस टाइम पे तो मेरे साथ ये था, मुझे तो एक्टिवा भी चलेगी। और अभी तो ऐसे है कि यार मतलब माई कीज। तो आई अर्नड दैट, आई वॉज क्रेविंग फॉर इट, आई वॉन्टेड इट बैडली। तो कुछ बैडली चाहिए ना लाइफ में तो वो हमेशा एक किक बना के रखेगा। इसीलिए फिर एक पॉइंट आता है कि जब आप इससे भी ऊपर चले जाते हो फिर आपको सामने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दिखती है। कि जैसे आज की डेट में हाँ है मेरे पास चॉइस कि मैं बैठ सकती हूँ, पर मुझे नहीं बैठना। आई एम डूइंग एटलीस्ट जितना मैं कर सकती हूँ। देखो ऐसा है, अगर मैं छुट्टी कर भी दूं सबकी, तो घर में भी तो बातें करूंगी ना। मेरा बच्चा आएगा, हस्बैंड आएगा, परिवार बैठेगा, तब भी तो मैं बातें करूंगी ना। ऐसा तो नहीं है कि आई एम गोइंग टू हैव फिंगर ऑन द लिप्स फॉर द होल डे। तो व्हाई टू वेस्ट दैट टाइम, आई कैन स्टिल गिव इट टू अदर पीपल। तो मैं जितना दे सकती हूँ एटलीस्ट उतना दे दूं। जहां मुझे 2-2 घंटे करके 3 को देने थे, वो मैंने क्लब करके एक बारी में 3 घंटे दे दी। दैट्स द ओनली डिफरेंस। बट सबका काम चल रहा है और मेरा भी चल रहा है, राइट। सो दैट ऑल्सो कम्स अप विथ टाइम। लेकिन आज की एक्टिविटी बहुत मजेदार होने वाली। कल जैसे ही स्टार्ट होगी ना मुझे, मतलब मुझे याद है कि हमें, हमारे लिए फर्स्ट टाइम था, हमें पता नहीं था इसका पार्ट बी भी है। तो जिस टाइम पे मैम ने वो पार्ट ए कराया था ना, मुझे वो फीलिंग वापस से याद आ रही है कि माई हार्ट वॉज पाउंडिंग लाइक एनीथिंग, कि मैम मुझे इसमें से निकाल दो, मुझे नहीं चाहिए लाइफ। आई वॉज लाइक दिस, मैम आगे क्या, मतलब आपने क्यों लिखवाया मुझसे, क्यों? आई डोंट याद वांट, आ गया मतलब सब कुछ। आई वाज राइटिंग इट एंड मतलब लिखते हुए भी ना मैं उनको बार बार मैसेज कर रही थी जूम पे। तो क्योंकि 20 लोग होते थे, तो ऑल द टाइम हम अनम्यूट नहीं होते थे, म्यूट पे भी होते थे ज्यादातर। टर्न आती थी तो बोलने का आपको मौका मिलता था। तो आई वॉज राइटिंग इट कंटिन्यूसली इन द वो, मैम आप ये क्यों लिखवा रहे हो? क्योंकि वो पेन जग रही थी ना अंदर से। आप उस सिचुएशन में नहीं होते यार कि आप मुझे क्यों ऐसा फील करा रहे हो, व्हाई आर यू मेकिंग फील बैड, राइट। तो उल्टा आई वुड ऑल्सो से वन थिंग कि ना ये एक्टिविटी आई वुड सजेस्ट क्लास से 2-3 घंटे पहले ही करना, टू बी ऑन द सेफर साइड। ताकि अगर इन केस ऐसी कोई पेन जाग भी जाए तो तुम्हारे लिए 2 घंटे निकालने आसान हो जाए। नहीं, वो लिखे हुए मेरे पेन्स, पहले मैंने विजुअलाइजेशन वाले में उससे रिलेटेड ही चीजें डाली, और जब खुद का प्रोग्राम स्टार्ट किया तब भी लिखवाए थे, तब भी लिखे थे, और अपने क्लाइंट्स को भी मैं पहले लिखवाती हूँ राइट योर पेन्स, राइट। वही आपने जरूरी लिखा होता है। कभी है? आपने लिखा ही कभी? कृतिका ने किया ये एग्जाम्पल, रिया ने भी नहीं किया हुआ ये, मैंने रिया से भी नहीं किया। नहीं मैम, मैंने भी नहीं किया, मैंने भी करना है आज। और नहीं, कृतिका कल ने, ही, उससे पहले। कल करना प्लीज, मैं खुद ही बोल रही हूँ कि हाँ, 4:30 की क्लास है, तुम आराम से 1 बजे बैठना, 1-1:30 बजे। गिव योर सेल्फ ½ एन आवर 1 आवर, आराम से बैठ के सोचो एंड राइट डाउन। देखो मैंने बोला ना उस टाइम पे भी मैंने 14 पता है क्यों लिखे थे? क्योंकि हम ग्रुप सिनेरियो में थे। अभी मेरे पास बहुत पॉइंट्स थे लिखने के लिए, आई एम एक्सेप्टिंग इट, मेरे पास अभी बहुत पॉइंट्स थे लिखने के लिए। बट हम ग्रुप में थे और वो सबका डन डन आ गया कि हाँ मैंने लिख लिया लिख लिया लिख लिया। तो शी मूव्ड टू द नेक्स्ट स्टेप। तो मैंने सोचा कि अच्छा मैं बाद में लिखूंगी, दो मैंने बाद में तो हिम्मत ही नहीं हुई कि नहीं, लिख दिया जितने लिखने थे, और नहीं लिखने मुझे। तो इसीलिए तुम भी 1-1:30-2 बजे लिखना, सो दैट जब हम 4:30 मिले तो वो 2 घंटे एटलीस्ट निकालने आसान हो। बट देन वो फीलिंग अच्छी है, यू शुड गो थ्रू दैट, राइट। ऑन दैट नोट, लास्ट 5 मिनट्स, राइट आज के टेकअवेज।
Done? Yeah. चल, in that case, see you both tomorrow. होमवर्क मैं एक बार दोबारा डाल दूंगी और कल तक की सारी रिकॉर्डिंग्स अपलोडेड हैं, अभी वाली भी मैं कर दूंगी। मैं भी हूँ, सी यू बोथ टुमारो क्यों बोला आपने? सॉरी, थर्ड मुझे ब्लैक नजर आ रहा है ना, सॉरी सॉरी। सी यू ऑल टुमारो। हाउ आर यू ऑल? Transforming. Yes. Transfer And how quickly do we change our emotions? like this. Just like that. Just like perfect. Any particular takeaway from today's session? If anybody of you wants to share it. Yeah, Something. so what? So true. So what? Yes. And it's life changing. Literally, it is. मतलब रिया को तो मैंने सच में from the day one when she came to me and I've seen her that change in her. मतलब recently भी she had something but मतलब उसका वो जो फोन पे मुझसे बात हुआ था ना, she was some other रिया. मैम so what? क्यों रिया? Let's हाँ जी मैम। मैम so what? कुछ नहीं होता. It is actually life changing. It is. मम्मी now मम्मी she will change others' life. Like मम्मियों को सबको करवा दो ये तो मतलब हाँ, रावण है, सबको दे दो, मम्मी कुछ भी हमारा हो। राजस्थानी What? राजस्थानी में बोलते हैं हमारे बढ़वा दो, मतलब हाँ, जाने दो, आग लगना है। हाँ, क्या हो गया? ये हो गया, बढ़वा क्या दो, हो छोड़ो। गया? देखो जाने दो भी नहीं, जाने दो ना आपको एक लेट गो करने नहीं देती, क्योंकि जाने दो फिर वो क्या है, लेट गो और जाने दो इज वन थिंग। ठीक है, अगेन सो व्हाट इज ऑपोजिट टू इट? तो समझ रहे हो? ऑपोजिट अट्रैक्ट ना, हम लेट गो करना चाहते हैं और हम बोल रहे हैं छोड़ दो, तभी तो नहीं छोड़ पा रहे ना। समझे बात को? और हमने क्या किया, लेट गो कैसे, सो व्हाट, उलट कर दिया उसका। तो ये फीलिंग ही अलग है। क्या हो गया, जो हिंदी बोल रहे हैं या अपनी लैंग्वेज बोल रहा है, इंग्लिश नहीं करे, हिंदी में बोल रहे, क्या हो गया? तो क्या, तो क्या, जैसे पंजाबी लोग हैं की हुन फिर की हो गया, की क्या फर्क होता? है, छड्डो, राइट, दैट वे। चलो, ऑन दैट नोट, सी यू ऑल टुमारो। Yes. Okay Bye-bye. मैम, goodbye, bye, take care. Bye. You too.